हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आप सबका मेरे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। अगर आप रोज रोज के काम से हो गए हैं परेशान, उनको आसान करना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इसके लिए वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक जरूर बने रहें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आपको जरा सा भी अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें। मशरूम से कोई भी हमें जब भी रेसिपी बनानी हो तो उससे पहले हम मशरूम को अच्छे से साफ करके लेते हैं। लेकिन मशरूम के जो ऊपर के सॉफ्ट छिलके रहते हैं वो इजीली निकलते नहीं। लेकिन हम जब भी उसको निकालते हैं उसके साथ मशरूम का कुछ तो हिस्सा बाहर निकल आता है, क्योंकि मशरूम बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं। तो हमें क्या करना है, 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए मशरूम को डीप फ्रीजर में रखना है, रेगुलर फ्रीजर में नहीं। जैसे कि वो थोड़े हार्ड हो जाएंगे तो उनके ऊपर का जो छिलका है वो आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि मशरूम हल्का हार्ड हो जाता है। और ये जो परत है बहुत ही पतली रहती है, छुरी की सहायता से निकालेंगे तो आसानी से निकल जाएगा और आपको वक्त भी नहीं लगेगा। कम से कम टाइम में सारे मशरूम जितने भी हो ना वो पूरे साफ हो जाएंगे। यहाँ पर एक बाउल लेंगे, उसमें थोड़ा पानी डाल देंगे और जब हम ये मशरूम साफ करते जाएंगे एक एक करके सारे मशरूम इन पानियों में डाल देने हैं। ऐसा करने से मशरूम क्या होंगे, रूम टेम्परेचर में आ जाएंगे और सब्जी बनाते वक्त वो तब तक नॉर्मल हो जाएंगे। यहाँ पर सारे छिलके मैंने पहले से ही प्लास्टिक में रख दिए हैं जिसमें ये मशरूम कवर होके आए थे। ऐसा करने से क्या होगा, आपका टाइम भी बच जाएगा, क्योंकि ये जो छिलके हैं ना बहुत ही सॉफ्ट है, वो टेबल पर चिपक जाते हैं और निकालने में बहुत समय चला जाता है। और यहाँ पर हम इस कवर को फेंक देंगे। यहाँ पर मैंने मशरूम को 2 से 3 बार अच्छे से पानी से धो लिया है और इनके मैंने स्लाइस कट कर दिए हैं। खाना बनाते वक्त या खाना बनने के बाद हमें सब्जी को, चावल को अच्छे से मिक्स करना पड़ता है। उसके लिए हमें स्पैचुलास बहुत ही नेसेसरी हैं। तो कोई लोग स्टील के स्पैचुला यूज करते हैं तो कोई लोग लकड़ी के। लेकिन इन स्पैचुला को हम डायरेक्ट गैस चूल्हे के यहाँ रख देंगे तो गैस चूल्हा गंदा हो जाएगा। और उसी के साथ अगर इसके नीचे गैस चूल्हे के यहाँ कुछ अगर लगा हुआ होगा तो वो स्पैचुला के ऊपर भी लग सकता है। और डायरेक्ट हम इस स्पैचुला को बर्तन के ऊपर रख देंगे तो ये स्पैचुला बहुत ही गर्म हो जाएंगे और इनको हमें हैंडल करने के लिए बहुत दिक्कत आएगी। गर्म होने की वजह से हम इनको पकड़ भी नहीं पाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर रख देंगे एक छोटी सी प्लेट, उसके ऊपर सारे स्पैचुला जो हमने अभी यूज किए हैं रख देंगे। सर्दियों का समय आ चुका है, ठंडी के वजह से जो भी मसाले रहते हैं, स्पेशली गरम मसाले या पाउडर फॉर्म के जो भी मसाले रहते हैं उनमें थोड़ी सी नमी आ जाती है। नमी की वजह से उनमें हल्की हल्की बबल्स, गांठियाँ हो जाती है। तो इनके लिए हमें एक उपाय करना है। हमारे घर में नमक रहता ही है तो इस नमक को चुटकी भर हमें डाल देना है। यहाँ पर नमक की क्वांटिटी आप मसाले के क्वांटिटी के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर हल्दी पाउडर में और लाल मिर्च पाउडर में नमक डाल दिया है, उसको हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। पूरी सर्दियों तक इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ऐसे करने से हमारे ये पाउडर मसाले या गरम मसाले अच्छे रहेंगे। इनको एयरटाइट कंटेनर में पैक करके रख दीजिए। नमक डालने से कोई भी मसालों में टेस्ट में फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसे हैं वैसे रहेंगे लेकिन अच्छे रहेंगे। हर एक के घर में कड़ी पत्ता आता ही रहता है, लेकिन आज के टाइम में कोई थोड़ा कड़ी पत्ता 2-5 रुपए का देता नहीं। एट अ टाइम हमें 15-20 रुपए का कड़ी पत्ता लेना पड़ता है, लेकिन इसकी क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा आती है। लेकिन हमें इनको स्टोर करके रखेंगे तो अच्छी तरह ये बहुत टाइम तक टिकेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है ये कंटेनर। ये आपके पास कोई दूसरा भी डब्बा हो जिसमें अच्छे से ढक्कन पैक हो जाए, वही आपको यहाँ पर कंटेनर या डिब्बा लेना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर लेंगे हम पेपर, न्यूज़पेपर या बच्चों के स्कूल के जो बुक्स के पेपर रहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं टिश्यू पेपर ले रही हूँ। ये नॉर्मली टिश्यू पेपर मैं ट्रैवलिंग के वक्त यूज़ करती हूँ। इसको हम पाउच वाला टिश्यू पेपर कहते हैं, स्मॉल साइज में आता है। जब कभी भी आप बाहर जाएं तो इसे जरूर यूज़ करें। ये टिश्यू पेपर रुमाल के साइज का रहता है तो कंटेनर के हिसाब से एकदम प्रॉपर है। तो इस टिश्यू पेपर को अच्छे से ओपन कर लेंगे और इस डिब्बे में हमें सेट करके लेना है। आपको इनमें से कौन सी ट्रिक अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं तो अपने सिटी का नाम भी लिखें, इससे मैं आपका धन्यवाद कर पाऊंगी और मैं सोचूंगी मेरा वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँचा है। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे शेयर, कमेंट, लाइक करना ना भूलें। यहाँ पर हर पत्ते हम एक एक करके सारे निकाल लेंगे, कड़ी पत्तों को, और इस कंटेनर में जिसमें हमने टिश्यू पेपर रख दिया था वो भी डाल देंगे। लेकिन उससे पहले हमें ध्यान देना है, कड़ी पत्ते साफ़ होने चाहिए। ये देखो एक पत्ता का डंडी पूरी ख़राब आ चुकी है, इनको हमें कंटेनर में नहीं डालेंगे, इनको हम फेंक देंगे। इस तरह सारे पत्तों को अच्छे से मैंने निकाल के इस कंटेनर में डाल दिया है और इस डब्बे में हमें सेट करना है। जो टिश्यू पेपर एक्स्ट्रा है ऊपर का हम इस कड़ी पत्तों के ऊपर सेट कर देंगे, क्योंकि पत्ते बहुत नाजुक होते हैं। मॉइस्चर मेंटेन होने की वजह से, फ्रिज में रखने की वजह से ये खराब हो सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, इनको एयरटाइट कंटेनर से टाइट करके लेना है, बाद में फ्रिज में रखेंगे। और इसका ध्यान देंगे 15 दिन में, 8 दिन में इसका आपको पेपर चेंज करना है। ऐसे करने से कड़ी पत्ते
होते 15 दिन या महीने भर तक अच्छे रहेंगे। केले तो हर एक के घर में आते हैं, लेकिन सब लोग एक एट ए टाइम तो हम सारे केले नहीं खा सकते, क्योंकि 12-15 के क्वांटिटी में केला आता है। तो हमें क्या करना है, जितने हमने केले खा लिए हैं उसके ऊपर के जो डंठल हैं वो हमें निकाल लेने हैं और एक्स्ट्रा जो पार्ट है फेंक देंगे। अगर हमने ऐसे ही केलों को रख दिया तो केले हमारे सड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे और ज़्यादा पकने की वजह से भी हमें वो खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। तो हमें इनको प्रिजर्व करके रखना है। ऐसा मतलब नहीं हम इनको फ्रिज में रख दें, लेकिन इसके ऊपर हम यहाँ पर लेंगे एक फॉइल पेपर। ये फॉइल पेपर नॉर्मली हर एक के घर में अवेलेबल रहता है, नहीं तो जब कभी भी हम रोटी बाहर से मंगवाते हैं उसके साथ भी ये आ जाता है। अगर आपके पास फॉइल पेपर ना हो तो टिश्यू पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर फॉइल पेपर को हम डबल फोल्ड कर लेंगे, सिंगल फोल्ड भी करेंगे तो भी चलेगा। और इसको अच्छे से स्क्वायर शेप में मैंने कर दिया है। जितने आपके पास केले हों उस हिसाब से हमें ये फॉइल पेपर लेना है। केले के ऊपर के हिस्से में फॉइल पेपर हमें सेट करके लेना है, पूरा अच्छे से हम कवर करके लेंगे। फॉइल पेपर में अपने आप में एक सेट होने की क्षमता रहती है, इसके लिए हमें यहाँ पर कोई रबर वबर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पर कोई प्लास्टिक या टिश्यू पेपर लगाते हैं तो उसके ऊपर आप रबर सेट कर सकते हैं। इस तरीके से केले कवर करके रखने से बहुत लंबे समय तक हमारे केले ये फ्रेश रहेंगे। जब कभी भी खाएंगे तो ये खाने का स्वाद भी नहीं बदलेगा। इस तरह के मिक्सर के बर्तन और मिक्सर हमारे घर में हमेशा रहते हैं। मिक्सर के बर्तन में मसाला पीसते वक्त बहुत ही कठिनाइयाँ होती है। अच्छे से मिक्सर का ये बर्तन चलता नहीं है, मसाला अच्छे से मिक्स नहीं करता। तो हमें क्या करना है, रुमाल लेंगे, रुमाल की सहायता से इसका जो ब्लेड है ना मिक्सर का वो हमें निकालना है। आप चाहे रुमाल की सहायता ले, अदरवाइज इस तरह के पकड़ हमारे किचन में हमेशा दिखाई देते हैं। किसी न किसी काम में इसका बहुत ही यूज रहता है। पकड़ की सहायता से इस मिक्सर के बर्तन का हमें ब्लेड बाहर निकालना है। इसका देख सकते हैं पीछे का जो पार्ट है उसको हमें पकड़ना है और आगे का जो पॉइंट है उसके ऊपर ये पकड़ रख के हमें हल्के हाथों से इसको घुमाना है। जिस तरह आप देख रहे हैं उसी तरह घुमाइए और बाद में ये देखिए लूज हो गया, आसानी से लूज हो चुका है और आप हाथों से भी इसको निकाल रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, जिस तरह आप इन पार्ट को निकाल रहे हैं उसी तरह इनको रखिए और मिक्सर के जो पीछे का चक्रा है वो भी हमें बाहर निकाल लेना है। उसको थोड़ा गोल गोल घुमाते हुए निकालेंगे, आसानी से निकल जाएगा। इस तरह मैंने 1 2 3 4 करके सारे ये पार्ट जो निकाले हुए हैं एक लाइन में रख दिए हैं। अब इस मिक्सर ग्राइंडर के बर्तन को हमें ऑयलिंग करनी है। ये आसानी से जब हम इसके अंदर डालेंगे ना, ज़्यादा तेल नहीं डालना, 1 2 3 बूंदे ही डालनी है और इसके पीछे वाले हिस्से में भी हमें तेल का इस्तेमाल कर देना है। यहाँ पर मैंने पैराशूट ऑयल का इस्तेमाल किया है, अगर आप चाहें तो कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इस तरह तेल डालने से इस बर्तन की अच्छे से ऑयलिंग हो जाएगी और बाद में हमने जिस तरह पार्ट उठाए थे उसी तरह एक एक करके हमें पार्ट को सेट कर देना है। जब ये ब्लेड अच्छे से सेट हो जाएगा ना और इसमें हम मसाला पीस लेंगे तो मसाला अच्छे से पीसेगा, क्योंकि ये ब्लेड स्मूथली चलेगा। बर्तन कितना भी झुना पुराना हो, लेकिन इस तरह अगर आप ऑयलिंग करेंगे तो उसकी लाइफ बढ़ेगी और आपका जो ये बर्तन है ना अच्छे से मसाला पीसेगा और आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। जिस तरह हमने इस पार्ट को निकाले थे उसी तरह इस ब्लेड को हमने सेट कर दिया है। बाद में पकड़ की सहायता से इसको हम टाइट कर लेंगे। अगर आप इसको टाइट नहीं करेंगे तो ये मसाला पीसते वक्त बीच से ही ये ब्लेड निकल सकता है। ये देख सकते हैं ना, बर्तन को हमने ऑयल करने के बाद ये ब्लेड कितना स्मूथली हाथों से ही घूम रहा है। मिक्सर के बर्तन की ऑयलिंग करने का और एक तरीका है, आप चाहें तो ऊपर से भी तेल डाल सकते हैं, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम हो सकता है, ऊपर ऊपर ही तेल रहेगा, अंदर तक नहीं जाएगा। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से इन दोनों में से जो सही लगे ये ट्रिक अपना सकते हैं। इस सारे वीडियो में आपको कौन सा ट्रिक बहुत पसंद आई कमेंट करके बताना ना भूलें।